वही गोपेश्वर है भगवान। भगवान का नाम पड़ा वहां गोपेश्वर। देखो रास चल रही है, कृष्ण सबके साथ एक एक रूप बना करके नृत्य कर रहे हैं। लेकिन जब शंकर जी के साथ में भगवान नृत्य कर रहे हैं, जब उनके हाथों को पकड़ा, देखा ये तो बड़ा मजबूत है भैया, ये तो कोई पुरुष है, ये तो कोई गोपी नहीं लग रही है। मानो और उतने में नृत्य भी कर रहे थे। साड़ी पहनने की, जो साड़ी पहना था शंकर ने, वो भी सरक गई है। भोलेनाथ जी शर्मा गए। जाना है। उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की। यहाँ आदर्श रुद्र यज्ञ चल रहा है और भागवत की कथा भी चल रही है। इस कथा में राज के रूप में भगवान शिव गोपेश्वर रूप में आकर के प्रकट हुए। आगे राज चलता रहा। अब तो गोपियों में थोड़ा मत हुआ। मत ये हो गया कि इस दिवस के लिए तो कृष्ण चाहते थे, हमसे मिलने की तो उनकी इच्छा थी, वाह, लेकिन उनकी इच्छा तो पहले से थी, लेकिन दर्शा नहीं रहे थे। गोपियों में जब अभिमान भर गया तो भगवान ने अपने आप को समेट लिया। जितनी गोपियां थी सबके सामने से भगवान ने अपने स्वरूप को समेट लिया और सिर्फ राधा रानी के साथ नृत्य करते हुए राधा रानी को लेकर के वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। और इधर राधा रानी कृष्ण के साथ चलते चलते थक चुकी है। राधा जी कहती है कि कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जाता, यदि मुझे ले चलना है तो आप अपने कंधे पे बिठा करके ले चलो। भगवान राधा जी को, कृष्ण ने राधा को अपने कंधे पे बिठाया, चलने लगे। थोड़ी सी कन्हैया ने कहा कि राधा मेरे हाथ थोड़े थक गए हैं, ऐसा करो कि ये जो वृक्ष की डाली है ना, निधि बन के वृक्ष की ये जो डाली है ना, इस डाली को तुम पकड़ लो। और राधा ने उस डाली पकड़ी। कृष्ण ने कहा कि थोड़ा कस के पकड़े रखना। जैसे राधा जी ने कस करके डाली को पकड़ा, भगवान अंतर ध्यान हो गए वहां से भी। और वृक्ष में, डाली में राधा लटकी हुई है। इधर कृष्ण विरह में गोपियां स्वाम श्री कृष्ण सर्वत्र विचिन्ते। सर्वत्र कहां नहीं होगा, लेकिन गोपियों को कहीं नहीं दिख रहे हैं। अब गोपियों ने भगवान को ढूंढना शुरू किया। सबसे पूछती हुई, ढूंढती हुई पहुंचती हैं, वन की लताओं से पूछती हैं कि क्या तूने मेरे कन्हैया को देखा। ढूंढती फिरती पहुंचती हैं, देखा तो राधा जी मूर्छित पड़ी हुई है। अब लटके 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 हाथ छूट गया है।
राधा रानी नीचे गिरी है और कृष्ण गिरा में वो भी मूर्छित है। देखो, जब जीव ईश्वर से प्रेम करता है तो उस जीव की यही गति होती है, यही स्थिति होती है जो आज गोपियों की हो रही है। गोपियां उसी भांति भगवान को ढूंढ रही है। भगवान को ढूंढते ढूंढते राधा जी के पास पहुंची तो राधा जी तो मूर्छित अवस्था में है। मूर्छित अवस्था से राधा जी को गोपियों ने जगाया और कहा कि कन्हैया कहाँ है? राधा, आप तो उनकी प्राण वल्लभ हो, आप बताओ आप यहाँ कैसे पहुंच गए? कहा रे तुमको ही नहीं चला, उसने मुझे भी चला। मुझे पेड़ की डाली पकड़ा करके और मुझे चल करके मेरे पास से भी चला गया। अब इतनी बेहवल है गोपियां, इतनी व्याकुल है गोपियां, वन से, लताओं से, पक्षियों से कृष्ण को पूछती है। रोने लगी राधा जी, हे नाथ, हे प्यारे, दर्शन दीजिए। दर्शन के लिए राधा जी कृष्ण को पुकारती हुई, पछताती हुई, रोती हुई, अचेतन सी हो गई है। श्री कृष्ण को ढूंढती हुई कुछ गोपियां इधर आ गई जो राधा को अचेत अवस्था में पाया। सबने सोचा कि अब एकमात्र उपाय है कि कृष्ण की स्तुति करी जाए। स्तुति कहां करें? सारी गोपियां कृष्ण की गुणगान करने लगी। यही तो है गोपी गीत। गोपियों ने विरह में गीत गाया। गोपियों ने सोचा कि जमुना के किनारे जाकर के स्तुति की जाए तो कृष्ण जरूर प्रकट हो जाएंगे हम लोगों के मध्य में। कहते हैं कि गोपी गीत का पाठ तो बहुत देरों ने किया, किंतु यह पाठ गोपी भाव से करना चाहिए। जिस भाव से वीरा होकर के गोपियों ने इस पाठ को किया था, उस भाव से करना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हुआ जी इस जगत में कहीं भी चैन पा नहीं सकता।